the fact that you've taken the time. Do you know that you're one of my favorite Pakistani artists? You really are. Thank you. I don't think I've told you that enough. No, ना? Lovely to know. मैं आपकी एक exhibition पे आई थी. जी बिल्कुल. I think last year. जी. At Canvas. जी. हाँ. मेरा काम हर साल मेरे काम की नुमाइश लगती है. I have an exhibition, mashallah, for the last 10-12 years. हर साल. Every year I show my work. And it's sold out every year. Alhamdulillah. People are waiting for your exhibitions. I know many people who just wait कि जैसे show हो हम मले अपनी paintings को मले. It's been good. I can't complain. Allah Ta'ala has been very kind. और सबसे बड़ी बात ये, and I want to say this, कि I think it's a privilege to be able to live as an artist, कि मैं अपने काम से अपना काम अपनी मर्जी से करती हूँ, कोई चीज बनाती हूँ जो कि मेरी रूह को तस्कीन देती है, and then उसकी नुमाइश होती है और लोग आते हैं उसको सराहते हैं, कुछ लोग उसको ले भी जाते हैं अपने घर और आपकी पर्सपेक्टिव को समझते हैं, आपके पर्सपेक्टिव से चीजें देखते हैं. नहीं, I think उसकी भी एक लंबी बात है, क्योंकि काम बनाने वाला अपने लिए काम बनाता है. I make work for myself. मैं अपने पर्सपेक्टिव से पर जब मैं उसको बना के एक दीवार पे लगा देती हूँ, then it belongs to whoever looks at it. तो जब कोई इंसान उसको देखता है, वो अपने मायने उसमें से निकालता है. They connect to it, they find a story, and if they do, फिर वो उसको पसंद करते हैं या उसको ले जाते हैं. It must be very amusing for you to hear about the new perspective on it. कि आपको क्या लग रहा है ये, and they're like ये लग रहा है हमें. एक तो मेरी कहानी है और एक वो कहानी है जो कि उनकी समझ में आती है according to their life experiences. Exactly. According to their wisdom, according to their, क्योंकि हर कोई they bring themselves to it. Yeah. क्योंकि ये abstract काम है, खास तौर पे जो abstract paintings हैं. बिल्कुल. So you bring your own baggage, you bring your own perspective, your own life to it when you look at it. Does your work reflect a lot of your mother's influence on you or your love for her? या हर दफा एक फर्क, you know, like you have a different inspiration. She's like a major influence on my life in just who I am, the woman that I am, the mother that I am, the artist. मेरा जो work ethic है वो उनसे derive हुआ है. So कोई मेरा ऐसी चीज नहीं है जिसमें वो मुझे झलकती हुई नजर नहीं आती. भले वो मेरा काम है या कोई एग्जीबिशन है या मेरा घर है, मुझे तो लगता है कि मैंने उन्हीं की जिंदगी दोबारा रिक्रिएट कर लिया. I'm a single mother. Yeah. I have 2 beautiful children and I live with them. और मैं काम करती हूँ और उनके साथ वो मेरे साथ रहते हैं, जिस तरह वो मेरे साथ जो हमारा माहौल था घर पे, जिस तरह माँ ने जितने प्यार से पाला है, जिस तरह वो खाने बना के हमें खिलाती थी, डिस्पाइट बीइंग मैडम नूर जहां आउटसाइड, मगर मुझे अपने हाथ से वो खाना खिलाती थी, यू नो. तो वो चीजें, because you were the youngest, you were the baby. So I find myself doing those things for my children. कि मैं रोज इंतजार होती हूँ कि अच्छा वो स्कूल से आएंगे, क्योंकि मेरा छोटा खास तौर पे थोड़ा नखरे से खाता है, तो I cook for him, I cook every day. तो मुझे इन सब चीजों में मुझे उनकी झलक नजर आती है. और ये बड़ा अनकॉन्शियसली हुआ है. ये comes from और अब तो लोग भी मुझे देखते हो कहते हैं आपकी शक्ल मिलती है. I was just going to say that. So your aesthetic sense, जिस तरह आप अपना मेकअप करती हैं, your sense of color, you know, the way you put things together, it really does reflect your mom's design sense. I like it. I love it. मैं कपड़े भी उनके बहुत पहनती हूँ, उनकी साड़ी पहनती हूँ अमूमन में. So I'm someone who enjoys it. मैं उनकी याद से भागती नहीं हूँ. उनकी याद I feel मेरे हर तरफ है. उनकी चीजें, उनकी याद, मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ है. वो तो पूरे मुल्क में उनकी याद हर तरफ है. You know, अभी तो लोग मुझे उनके गाने भेजते हैं, उनके इंस्टाग्राम पे कोई चीज देखते हैं, मुझे दोस्त और जितने जानने वाले लोग हैं, they keep sending me stuff. You sing also. I know that. I used to बहुत पहले I was young, बहुत शौक था मुझे गाने का. But I think ये भी एक अलग कॉन्वर्सेशन है कि जब आप इतने बड़े सेलिब्रिटी की औलाद हो. ये मैं कुछ से बानो साहब के देख रही थी कि इंटरव्यू, वो इशफाक साहब से ये बात कर रही थी अपनी औलाद के बारे में. एंड ही से जब वो कह रही थी कि जब दरख्त इतना बड़ा होता है तो उसकी छांव के नीचे पौधों का उगना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है. और ये तो सवाल आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने शुरू नहीं किया इस सवाल से कि अम्मी के इन्फ्लुएंस के नीचे इतनी बड़ी पर्सनालिटी के साथ बड़ा होना, हाउ इज दैट फॉर यू? एक लिहाज से तो इट वाज वंडरफुल और एक लिहाज से इट वाज वेरी डिफिकल्ट एज वेल. सो एक तो लोगों सोशली लोगों का दे ऑलरेडी हैव अ प्रीकंसीव्ड नोशन ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू बी. सो या तो वो पहले से आपको एक पेडेस्टल पे बिठा देते हैं, या जैसे ओह यू नो जजमेंटल एटीट्यूड. तो सो हर तरह, सो ग्रोइंग अप इट वाज टफ.
बिकॉज लड़कियां जब बोर्डिंग स्कूल के अंदर भी या कॉलेज में भी इट वाज डिफिकल्ट नेविगेटिंग And at that time, Madam Noorjahan was Madam. Even now. Yeah. But I get you. उस वक्त जब माँ के साथ भी लगता था कि वो माँ के पीछे माँ को एयरपोर्ट लेने जाओ तो लोग गाड़ी पे गिर रहे होते थे. And I was a teenager. At that time, you want to hide your mother from everyone. But then as you get older, you learn. आप ये social situations भी navigate करना सीख जाते हैं. आप in fact appreciate करने लग पड़ते हैं कि socially कितने दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं. मैं कहीं पे भी जाऊँ, लोग उनका नाम सुनते साथ ही इतनी इज्जत और प्यार और warmth उनकी वजह से आज तक उनके जाने के 25 साल बाद मुझे अभी तक लोग उनकी या बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं या मुझे प्यार दे रहे होते हैं. So you start appreciating those things. So when you shift your perspective and your experience also, जैसे आप बड़े होते हैं, फिर मैंने देखा कि लोगों ने उनको इतना प्यार दिया. ये मैं किस्सा पहले भी किसी इंटरव्यू में शायद सुना चुकी हूँ. When she was sick, हम आखान हॉस्पिटल में उनके साथ और वो आईसीयू में दाखिल थी और मैं आईसीयू से निकली तो एक आदमी खड़ा हुआ था. एंड ही सेड कि मैं नवाबशाह से आया हूँ, मैं आर्मी में हूँ, मैं नवाबशाह से आया हूँ, मैं पूछने आया हूँ, मेरी छुट्टी थी कि मैडम को खून की जरूरत तो नहीं. Because of the kind of respect, वो नवाबशाह से ट्रेन लेकर आदमी आया था to just ask if she needs blood. I think that's the day I realized she doesn't just belong to me. Wow. She belongs to everyone who loves her. I want to cry. It always it's so beautiful what you said, because it reminded me of something that happened to me, which was very touching. And in no way is it can I compare it to this. But आप वो जैसे ना आप कुछ देखते हैं तो आप अपनी किसी जिंदगी के लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेट करते हैं. मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और मैं जामशोरो में थी in the middle of nowhere. तो जब वो मुझे डिस्पेंसरी पे लेके गए थे and I couldn't move and I had broken bones, right? तो वो एक डिस्पेंसरी थी. तो वहां पे जब लोगों को पता चला कि खूबसूरत मेरा कैरेक्टर है एक सिटकॉम में, तो वो दूर दूर से गांव से लोग आना, बिकॉज आई वाज देयर फॉर अबाउट 7 hours, 7 घंटे कोई एम्बुलेंस नहीं वहां पहुंच रही थी क्योंकि किसी से कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था. तो मैं वहां लेटी हुई थी, तो वो गांव के लोग आना शुरू हो गए थे चीजें खाने की लेके कि हमें पता चला है कि आप यहाँ हैं, खूबसूरत आई हुई, आपको कुछ चाहिए. और I couldn't move, I couldn't do anything, right? I'm just lying there on a stretcher, but the thought and the love. So लोग बहुत प्यार देते हैं, because आप लोग टीवी सीरियल्स के जरिए you are in people's homes. The other day मुझे कोई और ऐसा बड़ी प्यारी सी एक्टर मिली थी कहीं पर और वो देख मैं उनको ये I went up to her and I said, you don't know me but we know you because we watch you. अब आपको ड्रामों में देखते हैं, so एक गायबाना ताल्लुक होता है, you like those people, so it's really nice जब लोगों से प्यार मिलता है. So I have a very different question for you. So children when they're growing up, उनकी फर्स्ट ऑब्वियसली वी ऑल नो कि फर्स्ट 7 years में 6 years में आपकी पर्सनालिटी आपके साथ जो हो रहा है वो आपको कितना इन्फ्लुएंस कर रहा होता है. एंड पेरेंट्स हु आर क्रिटिकल ऑफ देयर चिल्ड्रन, उनके अंदर एक थोड़ी सी सेल्फ एस्टीम का इशू आता है बड़े होके. एंड सो वाज मैडम एवर क्रिटिकल ऑफ हर चिल्ड्रन, और वाज शी लाइक बेटा आपने जो करना है आप अपनी मर्जी से दिल से करो? Did she ever try to influence your interests? I think I had हम सब समझते कि हमारे parents exceptional थे, but I really truly did have exceptional parents because my mother she had very humble beginnings. she was a child artist. वो 9 साल की उम्र में वो मशहूर हो गई थी as Baby Noorjahan. वहां से वो कलकत्ता के स्टेज और बॉम्बे के फिल्म इंडस्ट्री और फिर वो लाहौर आई. मुझे लगता था उनकी जिंदगी was like a film itself. मुझे लगता था कि उनकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में there's nothing common. मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हुई complete beggar children जिनको पढ़ने भेज दिया उन्होंने. It's a convent. We brought up by nuns in a very strict environment. All 4 of you? All 3 of us. I mean, हुमा जी की तो शादी हो गई थी. हुमा जी was the eldest. Yeah, she was the eldest. जब तक वो घर पे थी we stayed home. क्योंकि जब माँ गाने पे होती थी हुमा जी would keep us. हुमा जी was like your हुमा जी का निकाह हुआ तो that's when हम तीनों को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था. So आप तीनों को बोर्डिंग स्कूल. So I was 6 years old when I went to boarding. But both our parents, despite the fact that they were not together, they would come up to Murray to see us. माँ आती थी, अब्बा आते थे. Despite their schedules, despite the movies, Murray उस वक्त जाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था. बाय रोड आती थी, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, whatever. They used to come, Sunday को मिलने आते थे. हमारी बर्थडेज पे दोनों इकट्ठे आते थे.
So their separation did not really affect you that way. So मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी शादियां जल्दी हो गई और अब वो इकट्ठे नहीं हैं या एक ही जगह पे नहीं रहते, and the kids get very affected if there is no mutual respect for each other. And उनको लगता नहीं है कि बच्चे affect हो रहे होंगे, but हर age पे वो सब observe करते हैं. So it's very important that you're speaking about this. छोटे से छोटा भी comment, disparaging comment about the father or the mother, it goes in. And बच्चा जो है ना वो उस वक्त उसको समझ नहीं आता because वो दोनों से प्यार करता है, so वो बढ़ जाता है एक तरह से. और उसको लगता है मेरी वजह से ये सब हो रहा है. या उसको लगता है कि this person who I love so much is hurting my mother. You know, so they get conflicted like that. So it's not fair on the child because they got, and then they love their father, but then they hate themselves for loving. So rather than avoid all that, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आप सॉर्ट आउट करें. और जहां तक हो सके जिन छोटी जिंदगियों की आपने जिम्मेदारी ली है उनको आप इस चीज से दूर रखें और जहां तक हो सकता है उनकी जिंदगी आसान करें. I really believe in that. और ये मुझे दिखाया एजाज साहब और मैडम नूर जान ने, because the way they dealt with us. आखिरी I love the way you say एजाज साहब and मैडम नूर जान, so lovely. Because आखिरी वक्त तक वो लोग दोस्त थे. बिल्कुल. You know, जब उनका इंतकाल हुआ है माँ का, तो अब्बा उनको लेके गए हैं and you sat at the cemetery till everyone had turned up. जब मेरे भाई लाहौर से आ रहे थे और जब भी वो उनके बारे में बात भी करती थी, it was with a lot of respect. A lot of respect, कभी थोड़े मजाक से, but always with उनका respect. मजाक तो मैडम का मजाक is also iconic. Iconic. That's something I learned. She was so comfortable with the camera. She was comfortable because I think she was comfortable in herself. वो एक मुकाम पे पहुंच चुकी हुई थी जबकि वो अपने काम में इतनी अच्छी थी. You have to be so good at what you do. फिर आप you don't care what people think. और इनफैक्ट ये भी उन्हीं से ही सीखा है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. ना वो आपके लिए आपका घर का चूल्हा चला रहे हैं, ना ही वो आपके बच्चे पाल रहे हैं, ना ही वो आपके साथ रहते हैं जबकि आप अकेले होते हैं. So you can't care about. बिल्कुल. I learned that I mean fairly recently. No, you know, I used to care a lot about what people think. Seemingly लगता है that ये जो हम बात कर रहे थे कि independent women or women who are out there, they don't really care about what society thinks. लेकिन हमें फर्क पड़ता है. बहुत पड़ता है, तकलीफ होती है, दुख जब मोमेंट्स होते हैं. जब आप सिंगल वुमन होंगे इस सोसाइटी में, सोसाइटी कैन बी वेरी टफ. Very tough. और जब वो कहते हैं तो चुभन भी बहुत होती है. और किसी को नहीं अच्छा लगता लोग आपकी पीठ पीछे बातें करें. हाँ, लेकिन एक बड़े मजे की चीज मैंने पढ़ी थी कुछ पहले कि what other people think of you is none of your business. So बार-बार मैं ये रिमाइंड कराती हूँ कि उनकी ओपिनियन है, उनकी एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, उनकी जिंदगी पे बेस्ड है. वो मेरी ओपिनियन है. ब्रेक पे दिल तो नहीं चाह रहा जाने का बिकॉज फ्लो टूटता है बातों का, तो शायद मैं अगली ब्रेक ना लूं और हम बीच में कट लगा दें. पर अभी हम ब्रेक पे जाते हैं और वापस आएंगे ऑन स्पीक इजी विद आयशा.